पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर और वरदान दोनों की फाइट होती है। जब वरदान सिंह राठौर वीर के ऊपर अटैक करता है तो वीर उस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने लाता है और उसके उस चाकू को पकड़ लेता है। जैसे डॉलर यानी कि वीर उस चाकू को पकड़ता है तो वरदान की पावर वहीं पर खत्म हो जाती है और वह वहीं पर रुक जाता है, एकदम शॉक्ड होकर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। चाकू को अपने हाथ में लेते हुए जो डॉलर होता है वह वरदान से कहता है, मैंने तुम्हारे इस अटैक को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने चाकू को ले लेना चाहिए। ऐसा डॉलर यानी वीर कहता है वरदान से। वरदान को डॉलर के सामने चुपचाप खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बातें करते रहते हैं। अगर वरदान के सामने इस वक्त कोई और बंदा होता तो वरदान बहुत ही आसानी से इस फाइट को जीत जाता, लेकिन अफसोस की बात है कि वरदान के सामने अभी डॉलर खड़ा हुआ है। तभी डॉलर यानी वीर वहां से जाता हुआ वरदान से कहता है, तुम बहुत ही अच्छे तलवारबाज हो वरदान, लेकिन अब आज के बाद में हम कभी फाइट नहीं करेंगे, यही हमारा फैसला था ना वरदान। इसके बाद में जो डॉलर था वहां से चला जाता है। इधर वरदान के साथ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन वरदान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस मैच को हार गया है और वह अकेले अकेले बड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या मैं सच में असफल हो गया हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम रिपोर्टर शेखर के रूम को देखते हैं, जहाँ पर वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा था और सोच रहा था। सब कुछ सोचने के बाद में शेखर अपने उस वीडियो के अंदर टाइटल बना देता है और वीडियो को अपलोड करने लगता है, जो वीडियो वरदान और वीर की फाइट का था। इसके बाद में जो शेखर होता है वह वीडियो को अच्छे से सजा देता है, थंबनेल वंबनेल बना देते हैं और जो क्या नाम है उसका टाइटल वाइटल लिख के अच्छे से एडिट कर देता है और अपलोड कर देता है। इसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर वीर टेलीपोर्ट होकर मोरा घर पर आ गया था और वह बर्फीलो मैदान के बीच में घूम रहा था। तभी एक आदमी जो होता है वह बहुत सारे एलियनों को अकेले मारता जा रहा था, जिसके सामने जो आ रहा था, और यह और कोई नहीं होता है बल्कि वरदान सिंह राठौड़ ही होता है। जैसे वह एलियन मर जाता है तो वीर पीछे से चिल्लाता हुआ वरदान से कहता है, भाई वरदान, ये आज का 18वां एलियन है जो तुमने मारा है, बस करो यार, कितना मारोगे। वीर यह कहने के बाद में मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मुझे पता होता कि वरदान से फाइट करने के बाद में इसका मूड ऐसा हो जाएगा और वह इतना नाराज हो जाएगा तो मैं कभी इससे फाइट नहीं करता, और कर भी लेता तो हार मान लेता। यहाँ पर वरदान वीर की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वह वीर से कहता है, मैं अभी रेड सल्क वाले एलियन को मारने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। जैसे ही वीर रेड सल्क वाले ड्रैगन के बारे में सुनता है तो वीर वरदान से कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि रेड सल्क वाले ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम अकेले फाइट कैसे करोगे उससे, मत जाओ यार दोस्त। वीर के मना करने के बावजूद भी जो वरदान होता है वह वीर की बात को नहीं मानता है और रेड सल्क वाले ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है। तो वीर भी वरदान के पीछे पीछे चलता हुआ वरदान से कहता है, हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम तो मारना ही चाहते हो, वह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी जान से हाथ धोते हुए नहीं देख सकता। जब वीर और वरदान दोनों बातें करते करते रेड शल्क वाले ड्रैगन की एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह जो रेड कलर का जो ड्रैगन था वह आराम कर रहा था। तो वहां पर पहुंचने के बाद में वरदान और वीर दोनों ही एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वरदान छुपते हुए वीर से कहता है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, जब पिछली बार यहाँ आया था तो इस रेड कलर के सल्क वाले ड्रैगन के जो तराजू है बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और यह सीक्रेट रैंक के हथियारों से भी नहीं काटे जा सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई थी और मैं घायल भी हो गया था। जब वीर ये सब कुछ सुनता है और वह वरदान को समझाने वाला होता है तो इतने में जो वरदान होता है वह वहां से स्पीड से निकल जाता है। वरदान को वहां से दौड़ता हुआ देखकर वीर पीछे से आवाज लगाता हुआ वरदान से कहता है, बेवकूफ कहाँ जा रहे हो, मैं समझ गया कि तुम बहुत बड़े हथियारे हो, किसी को भी आसानी से मार दोगे, लेकिन वह सीक्रेट रैंक से थोड़ा सा खतरनाक वाला एलियन है, तुम्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देगा, फलाना कर देगा, ढिकाना कर देगा, और गाली निकालता वैसा बोलता है। वैसे हम बोलते तो कुछ अलग लगता है, लेकिन इसके हिसाब से बोल देता हूँ। जैसे ही वरदान रेड सल्क वाले ड्रैगन के पास पहुंचता है तो उसके पैर के ऊपर कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर के ड्रैगन को अपनी नींद से खलल पड़ते हैं। वह उड़ता हुआ वरदान की तरफ देखने लगता है और जो वह रेड कलर का जो ड्रैगन होता है वो वरदान के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है और वरदान भी वहां से कूदकर उस पूंछ के अटैक से बच जाता है। वीर वरदान को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए, ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास आ जाता है। जैसे वीर वरदान की मदद करने के लिए आता है तो वरदान वीर से कहता है, मुझे इसे मारने के लिए इसके पीछे जाने दो। वीर यह सुनकर कहता है, उसके पीछे क्यों, लेकिन मैं तो उसका ध्यान इधर लेने के लिए यहाँ आया हूँ ना। इधर जैसे वीर ये सब कुछ सोचता है तो रेड कलर के स्कल वाला जो ड्रैगन होता है वह वीर की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है।
तभी वीर का ध्यान उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ जाता है। तो वीर कहता है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है इसकी बड़ी बड़ी आंखों का। इतना कहने के बाद में वीर अपनी जो तलवार थी उसको उसकी आंखों में धंसा देता है और उसकी आंखों से खून आने लगता है। और जो वीर होता है उस रेड कलर के ड्रैगन की जो आंखों को फोड़ देता है। वीर की अटैक की वजह से जो वह रेड कलर के स्कल वाला जो ड्रैगन था वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर का पीछा करने लगता है। वीर दौड़ता हुआ वरदान से कहते हैं अरे भाई तुम इसका पीछा करो और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करो और इससे मेरा पीछा छुड़ाओ वरना ये मुझे मार देगा। वीर तेजी से दौड़ता हुआ ऐसा कहता है। वीर की बात को सुनकर जो वरदान होता है वह भी स्पीड में काम करता है और अपनी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हुआ सीधे ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है हाँ मैं ऐसा करता हूँ। जैसे वरदान यह कहता है वरदान उस ड्रैगन के पीठ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर जाकर अपने चाकू को उसके अंदर दशा देता है और उसके बहुत तेज दर्द होता है जिसकी वजह से वरदान पीछे की तरफ गिरने लगता है और जो वह ड्रैगन होता है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। जैसे वीर देखता है कि यह रेड कलर के स्कल वाला ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है तो वह वरदान से कहता है भाई तू अपनी चप्पलें उठा और मैं भी अपनी चप्पल उठाता हूँ और यहाँ से बहुत ही तेज गति से यहाँ से दौड़ते हैं वरना यह जो ड्रैगन है हमें मार कर खा जाएगा। यहाँ पर वीर और जो वरदान होता है वह दोनों अपने हाथों में अपनी दोनों को चप्पलों को लेकर बहुत ही तेज गति से दौड़ रहे थे। साथ ही में उनके पीछे ड्रैगन भी बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था। वरदान और वीर के दौड़ने की वजह से वहाँ जो बर्फ जमी हुई थी उनमें से एक बड़े बड़े गोले उनकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहे थे और सीधे आकर वरदान और वीर के ऊपर गिरने वाले थे। जैसे ही वीर की नज़र उन दोनों बड़े बड़े गोलों के ऊपर जाती है तो वीर चिल्लाते हुए वरदान से कहता है वो देख भैंसड़े के वो देख क्या आ गया है अब मर ऐसा कहता है। और जो वो बर्फ़ की आवाज़ें थी वो गिरने की वो बहुत ज़ोर से आने लगती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो बर्फ़ के बड़े बड़े गोले थे वो सीधे ही जाकर वरदान और वीर के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। जब वह दोनों बर्फ़ के गोले वीर और वरदान के ऊपर गिरते हैं तो वरदान कहता है भाई तू कहाँ पे है कहाँ दब गया। इधर हम देखते हैं कि वीर का हाथ थोड़ा सा बाहर था बर्फ़ के अंदर वह और अपने हाथ को और अपने शरीर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वीर इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि जिस बर्फ़ की वजह से वह उस ड्रैगन से बच गए थे वरना वह भाग भाग कर बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो वह कहता है वरदान भाई तूने तो आज मरवाया ही था इस ड्रैगन से मैं बच गया हूँ और तू भी। जब वीर वरदान से ये सब कुछ कह रहा था तो जो वरदान होता है वह भी अपने आप को संभाल रहा था और अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वीर की बात को सुनकर जो वरदान होता है वह बहुत ही सीरियस टोन में वीर से कहता है क्या आप सच में रॉयल शेल्टर के ऊपर सच में अटैक करना चाहते हैं। वरदान की इतने सीरियस चेहरे को देखकर वीर वरदान से कहता है क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं। वीर की बात को सुनकर वरदान सिंह राठौर वहां से जाने लगता है और वीर से कुछ चिल्लाते हुए कहता है। इसके बाद में अपनी बर्फ के पास एक बहुत बड़े कछुए की सरसराहट आती है। वीर सोचता है कि यार यह क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।